हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल गया जी नॉलेज पर। इस वीडियो में आप जानेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर का हिंदी होता है वायुमंडल। वायुमंडल कितने प्रकार के होते हैं? वायुमंडल 5 प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एटमॉस्फेयर। पहला जो होता है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर का हिंदी होता है क्षोममंडल या संवहन मंडल। दूसरा होता है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर का मतलब हिंदी होता है समताप मंडल। तीसरा जो है मीसोस्फीयर। मीसोस्फीयर का हिंदी होता है मध्य मंडल। चौथा जो है आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर का हिंदी होता है आयन मंडल। पांचवा जो है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर का हिंदी होता है वरी मंडल। अब हम आपको पांचों मंडलों को एक ड्राइंग के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। वायुमंडल। वायुमंडल में कौन कौन से गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जिनोन और हाइड्रोजन। इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है नाइट्रोजन 78% और 78% और ऑक्सीजन 21%। ये दोनों को मिला देते हैं तो 99% गैस हो जाती है। और 1% जो गैस से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन को मिलाकर होते हैं। ये दोनों को कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन को मिला देते हैं तो 0.96% हो जाते हैं, जो 1 में पूरा होने के लिए 0.04% और चाहिए, जो ये सारे गैस होते हैं। अब समझते हैं, ये जो हाइड्रोजन को छोड़ाकर Ne यानी कि नियोन, He हीलियम, Kr क्रिप्टॉन, Xe जिनोन, ये जो 4 गैसें हैं जो अक्रिय गैस है। कौन से गैस? अक्रिय गैस है। और हाइड्रोजन नहीं है इसमें। जो हाइड्रोजन जो है ये अक्रिय गैस नहीं है, नोबेल गैस नहीं है। बाकी ये जो 4 जो है नोबेल गैस है। और एक और है और नोबेल गैस जो यहाँ पे आर्गन है। कौन है? आर्गन। ये जो 5 गैस जो है वो यहाँ पे नोबेल गैस है। कृपया करके आप अपने मोबाइल को रोटेट कर लें जिससे समझने में आसानी होगी। पहला जो है क्षोममंडल या आयन मंडल। क्षोममंडल जो है भूमि तल से ये 18 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कितना किलोमीटर तक? 18 किलोमीटर तक फैला हुआ है, लगभग 18 किलोमीटर तक। और गर्मी में ये 2 किलोमीटर बढ़ जाती है। 2 किलोमीटर क्या होती है? बढ़ जाती है। देखिए, गर्मी में जो है ये टेम्परेचर ज़्यादा होने पर ये 2 किलोमीटर ऊपर हो जाती है, जिसके कारण ये 18 से 20 किलोमीटर तक फैली होती है। कितने किलोमीटर तक? 18 से 20 किलोमीटर तक। लेकिन कहीं कहीं सब बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि 18, कहीं 17, कहीं 14, 15 दिए हुए रहते हैं, तो इसको समझते हैं। यह है पृथ्वी के ध्रुव पर जो है ऊंचाई जो होती है क्षोममंडल का वो होता है 8 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 8 किलोमीटर होता है। और ऐसे समझिए, अगर जहाँ गर्मी होगा वहाँ ऊंचाई जो होगा क्षोममंडल का ज़्यादा होगा, ठीक। और जहाँ ठंडा होगा, विंटर सीजन, वहाँ क्षोममंडल का जो ऊंचाई होगा कम होगा। अब डिपेंड करता है मौसम और स्थान पे। अगर ध्रुव पर होगा तो 8 किलोमीटर ऊंचा होगा या उससे ज़्यादा, ठीक है। अब आते हैं ड्राइंग पर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्षोममंडल की ऊंचाई कितना होगा। एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछेगा कि क्षोममंडल की ऊंचाई कितनी होती है तो आप बताएंगे 18 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 18 किलोमीटर। अगर पूछेगा गर्मी में पूछेगा तो आप बोलिएगा 20 किलोमीटर। कितना? 20 किलोमीटर। अगर पूछेगा ध्रुव पर तो ध्रुव पर बताइएगा
8 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 8 किलोमीटर। ठीक है। अब आते हैं क्षोभमंडल में क्या क्या घटना होती है। क्षोभमंडल में हवा का चलना, वर्षा का होना, बिजली का कड़कना, तूफान का आना, ठीक है, ये सब दुर्घटना होती है। अब समझते हैं यहाँ पे, अगर 165 किलोमीटर नहीं 165 मीटर, कितना? 165 मीटर अगर आकाश यानी कि वायु में जाएंगे तो मेरा जो है 1 डिग्री क्या होगी? माइनस हो जाएगी। टेम्परेचर जो होगी 1 डिग्री क्या होगी? माइनस हो जाएगी। और अगर धरातल यानी कि भूमि के अंदर, अगर भूमि के अंदर 1 किलोमीटर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। 1 डिग्री जो होगी टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ जाएगा। अब हम समझते हैं ग्रीन हाउस के बारे में। ग्रीन हाउस क्या है? जब सूर्य से आती प्रकाश की किरणें, ठीक है, जब जमीन से या किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटती है तो उसको बहुत सारे गैस मिलती है, जैसे CH4 और CO2 और N2O गैस और CFC गैस मिलती है, जो क्या करती है? उससे रिफ्लेक्ट होकर क्या करती है? धरती पर भेज देती है, जिसके कारण क्या होता है कि ये ऊर्जा यानी कि लाइट जो है एक ऊर्जा जो है वो क्या हो जाती है? सीमित हो जाती है। धरती में क्या हो जाती है? सीमित हो जाती है, जिसके कारण हमारे जब सुबह में, जैसे देखिए बुध ग्रह में क्या होता है कि वहाँ वायुमंडल नहीं होता है, जिसके कारण सूर्य के प्रकाश किरणें आती है सुबह में, ठीक है, सनलाइट पड़ता है, जिसके कारण वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है। और रात होते होते वो सारा टेम्परेचर जो है, ऊर्जा जो होती है वो निकल जाती है अंतरिक्ष में, ठीक है, वो सारे कहाँ निकल जाती है? अंतरिक्ष में निकल जाती है, जिसके कारण वहाँ रात में बहुत ठंड पड़ता है, जिसके कारण वहाँ बर्फ़ जमने लगता है। सारा जो होता है क्या होने लगता है? बर्फ़ जमने लगता है। तो उसी प्रकार से यहाँ सुबह में जब भी लाइट आता है तो वो सारा ऊर्जा जो होती है वो ग्रीन हाउस के कारण वो रात में उतना ठंड नहीं होने देता है, जिसके कारण हम लोग को टेम्परेचर जो होता है वो मेंटेन रखता है। अब समझते हैं ग्रीन हाउस के प्रभाव के बारे में, यानी ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में। जब सनलाइट जो आती है, अगर सनलाइट कुछ जो ये नहीं कि सब सनलाइट जो होती है वो सब टकराकर वापस धरती पर ही रह जाती है, ऐसा रहता तो बहुत नुकसान होता, हीट हो जाता है, जिसके कारण धरती क्या हो जाता? फट जाता। अब देखते हैं, ये जो होती है सारे के सारे जो होती है लाइट जो होती है धरती पर आती है, लेकिन ये कुछ जो होती है निकल जाती है, वो क्या होती है? अंतरिक्ष में वापस लौट जाती है। जिस प्रकार आती है उसी प्रकार लौट जाती है, लेकिन कुछ जो होती है वो टकराकर वापस धरती पर ही रह जाती है। अब देखिए प्रभाव क्या है। प्रभाव क्या है कि यही कहीं ले लीजिए टाउन के बारे में, टाउन के शहर के बड़े बड़े शहर के बारे में ले लीजिए, जहाँ पोल्यूशन ज़्यादा रहता है, वहाँ क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो होता है बहुत ज़्यादा रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि CO2 क्या करता है कि वो रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ जाता है। जैसा देखिएगा कि जहाँ ठंड रहता है, लेकिन बड़े बड़े शहर में क्या लगेगा? वहाँ ठंड नहीं लगेगा, रात में या दिन में उतना ठंड नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ इतना पोल्यूशन बढ़ जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड इतना बढ़ जाता है, जिसके कारण वहाँ टेम्परेचर जो होता है उतना ठंड नहीं लगने देता है और टेम्परेचर हाई रहता है। आप समझ गए होंगे। अब आते हैं संताप मंडल। संताप मंडल में होता है, संताप मंडल में मतलब संताप मंडल जो है, यहाँ कोई भी हवा बादल या ठीक है कोई यहाँ टेम्परेचर जो होती है पूरा नॉर्मल होता है, जिसके कारण यहाँ वायुयान उड़ने में बहुत आसानी होती है। वायुयान जो है उड़ने में यहाँ आसानी होती है। इसकी जो ऊंचाई जो है, संताप मंडल की जो ऊंचाई है लगभग भूमि से 50 किलोमीटर, कितना है? भूमि से 50 किलोमीटर है, ठीक है। अब इसमें कोई यहाँ प्रश्न आता है कि कौन से मंडल में जहाज उड़ता है, कौन से मंडल में जहाज उड़ता है? तो आंसर होगा संताप मंडल में। संताप मंडल में होगा वायुयान उड़ता है, ठीक है। और
अब पूछता है कि कौन से मंडल में ओजोन परत पाया जाता है, तो आंसर होगा संताप मंडल में। अब देखिए यहाँ पे ओजोन परत, संताप मंडल में क्या है, ओजोन परत है। ओजोन परत जो होगा उसका जो सूत्र होगा O3 होगा। क्या होगा, O3। इसका सूत्र क्या होगा, O3 होगा। इसकी जो मोटाई जो है, किसकी मोटाई, ओजोन परत की मोटाई जो है उसको नापने के लिए डाप्सन यूनिट के द्वारा, किसके द्वारा, डाप्सन यूनिट के द्वारा नापते हैं। किसके द्वारा नापते हैं, डाप्सन यूनिट के द्वारा नापते हैं। इसको जो है, इसको भेदने के लिए, मतलब इससे वो जो गैस निकलती है वो सिर्फ वो गैस जो है CFC गैस, जो CFC गैस जो है, CFC गैस जो है वो क्या करती है, ओजोन परत को सीधे फाड़ते हुए अंतरिक्ष में निकल जाती है। वो गैस जो है CFC गैस है। इसके बाद जो आता है मध्यमंडल, क्या आता है, मध्यमंडल। मध्यमंडल में जो होता है टेम्परेचर जो यहाँ होता है -100 डिग्री होता है। लगभग कितना डिग्री होता है, -100 डिग्री होता है। यहाँ जो होता है नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ जो होती है नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है। यहाँ पे भूल गए थे, समझिए। ये प्रकाश से जो किरणें जो आती है, अल्ट्रा वेव किरणें जो आती है, परावैंगनी किरण, अल्ट्रा वेव जो किरणें हैं, परावैंगनी किरण जो है वो ओजोन परत पे आता तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ से ओजोन परत जो है, नहीं, परावैंगनी किरण जो है वो छना जाता है। जैसे चाय हम लोग छछन्नी में छानते हैं ना, छछन्नी को छान देते हैं, उसी प्रकार से ओजोन परत जो है परावैंगनी यानी अल्ट्रा वेव किरण को क्या कर देती है, उसको छान देती है। और अच्छा जो लाइटें होती हैं, सनलाइट जो होती है वो डायरेक्ट धरती पे आ जाती है। अगर ओजोन परत नहीं होता तो क्या होता, देखिए, अगर ओजोन परत नहीं होता तो परावैंगनी किरण जो होती है यानी अल्ट्रा वेव किरणें जो होती है वो धूप के साथ हमारे स्किन पर लगता, यानी चमड़ा पे लगता और हमें चर्म रोग हो जाता, यानी कि स्किन कैंसर हो जाता। क्या होता है, स्किन कैंसर हो जाता। अब तो समझ में आ गया होगा। चलिए, ये इसको क्या कहते हैं, मीटियोराइट। क्या कहते हैं, मीटियोराइट, यानी कि उल्का कहते हैं। क्या कहते हैं, उल्का। ये उल्का जब भूमि पर आके गिरता है तो इसको बोलते हैं उल्का पिंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उल्का पिंड बोलते हैं। यह मीटियोराइट को शूटिंग स्टार भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, शूटिंग स्टार भी बोला जाता है। उल्का को क्या बोला जाता है, शूटिंग स्टार भी बोला जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। मध्यमंडल की ऊंचाई जो होती है भूमि से लगभग 80 किलोमीटर, कितना होता है, लगभग 80 किलोमीटर होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। आयन मंडल, क्या, आयन मंडल। आयन मंडल में क्या घटना होती है, आयन मंडल में जो है ये सैटेलाइट होती है, छोटे छोटे जो होती है सैटेलाइट होती है। और अरोरा समझ में आता है। अरोरा जो है सूर्य से निकलता हुआ आग, जैसे होलिका दहन में जब हम लोग आग लहराते हैं, यानी कि होलिका जलता है, तो उससे निकलने वाले आग के लपेटे जो होती है वो जो उसको क्या कहते हैं, अरोरा कहते हैं। क्या कहते हैं, अरोरा। तो उसी यहाँ देखिए सूरज से जब अरोरा निकलता है, आग के लपेटे जब निकलती है तो वो धरती पर आती है। कभी देखे, हाल ही में देखे होंगे कि ठंडा आने वाला है और गर्मी ज़्यादा लग रहा है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अरोरा के कारण, अरोरा का जो होती है वो उसका जो आग होती है वो पृथ्वी पर आती है। अगर वो पृथ्वी पर आती है, अगर वो आ जाती तो वो जलकर भस्म कर देता। अगर पृथ्वी को क्या करता, जल को हम लोग को जलाकर भस्म कर देता। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारा वायुमंडल जो है उसको अरोरा को क्या करता है, अरोरा को रोक देता है। यानी कि यही आयन मंडल में ही उसको क्या कर देता है, खत्म कर देता है, यानी कि लौटा देता है। यहाँ से क्या कर देता है, आयन मंडल में ही उसको लौटा देता है, ठीक है। आयन मंडल की ऊंचाई जो होगी भूमि से लगभग 640 किलोमीटर, कितना, लगभग 640 किलोमीटर होगी, ठीक है। अब यहाँ समझते हैं कि यहाँ क्या होता है। यहाँ जो होते हैं सैटेलाइट होते हैं, छोटे छोटे जो सैटेलाइट जो होती है वहाँ आयन मंडल में पाया जाता है। क्वेश्चन आएगा कौन से मंडल में सैटेलाइट पाया जाता है, तो आयन मंडल में पाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। वरिमंडल की ऊंचाई जो है भूमि से कितना है,
1000 किलोमीटर तक फैला हुआ। कितना है? भूमि से कितना है? 1000 किलोमीटर तक फैली हुई है। यहाँ क्या है? यहाँ सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम गैस है। यहाँ क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम गैस है। ठीक है, अब आपको एटमॉस्फेयर के बारे में पूरी जानकारी हो गई होगी। और हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आने वाले होली फेस्टिवल में आप लोग पानी का वेस्ट नहीं करेंगे। तो आप लोग कहेंगे कि होली खेले कैसे? आप लोग होली अबीर से खेल सकते हैं, क्योंकि जल ही जीवन है। इसलिए हम लोग कसम खाएं कि पानी की बर्बादी ना करें और ना किसी को करने देंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।